8 दिसंबर को सेशन कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं। सीधी बात करते हैं, एडवोकेट विजय सिंह सोनिया अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि आपकी एक लहर सी चली आ रही है, काफ़ी लोगों में क्रिएट देखने को मिल रहा है। आपका ये जो मैनिफेस्टो है, इसमें एक शब्द है कि इंदिरा रसोई का आप यहाँ पर करवाओगे निर्माण, इसके लिए क्या प्लान है आपका? ऐसा है कि जब मैंने बार ज्वाइन किया था आज से 40 साल पहले, इस परिसर में किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी, न कोई टॉयलेट थे, न कोई पानी की व्यवस्था थी। 4 दीवारी चारों तरफ फैली पड़ी थी। हमने धीरे धीरे प्रयास करके इस परिसर में सारी मूलभूत सुविधाएं मेरे अन्य साथियों के साथ मिलकर, जो लोग उस जमाने में बार एसोसिएशन में अध्यक्ष बन के आते थे, मैं कार्यकारिणी में रहता था, हमने वो सारी मूलभूत सुविधाएं जुटाई। आज इस परिसर में करीबन 100 न्यायालय चल रहे हैं। 10 से 15 हजार के आसपास जनता दिन भर यहाँ आती है। 3-4 हजार वकील यहाँ आते हैं, तो न्यायिक अधिकारी हैं, 2.5 से 3 हजार यहाँ कर्मचारी हैं। ऐसी परिस्थिति में उस समय यहाँ लोगों को जब पेशी पे बाहर से आते थे, जयपुर से बाहर, उनको एक दिन पहले आना पड़ता था, होटलों में रुकते थे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। इस संदर्भ में जयपुर बार एसोसिएशन ने अपने प्रयासों से यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवा दिए। अब लोग नाइट में चल के सुबह यहाँ आते हैं और अपने केसों में पैरवी करके और यहाँ पे अपनी तारीख पेशी बुझा के चले जाते हैं। क्यों? यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स में उनको फ्रेश होने की सुविधा मिल गई है, इसलिए लोग होटलों वगैरह में नहीं, लेकिन खाने की सुविधा भी नहीं। एक सेकंड, लेकिन आज इस परिसर में खाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो व्यक्ति दिन में खाना भी यहीं खा के और शाम को अपने सीधा गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए। आज राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना चला रखी है, जो जयपुर शहर में ही नहीं, गांव तक इस व्यवस्था को उन्होंने लागू किया है। अशोक गहलोत जी की सरकार ने इंदिरा रसोई के अंदर 8 रुपए में आपको शाकाहारी भोजन मिलता है, जिसमें 2 सब्जियां होती हैं, दही होता है, दाल होती है, चावल होता है, पापड़ होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति बाहर से अपनी पैरवी के लिए आता है, तो यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स है, फ्रेश होंगे, दिन भर अपना काम करेंगे और खाना इंदिरा रसोई में खाएंगे और शाम को अपने गंतव्य स्थान पे चले जाएंगे। तो ऐसी सुविधा पूरे लिटिगेंट्स को मिलेगी। युवा वकील हमारे यहाँ पैरवी के लिए आते हैं, जब उनके केसेस लगते हैं सुबह, जल्दी से घरों से निकल के और यहाँ आ जाते हैं, दिन भर अपने केसों में देखते हैं और शाम तक कहीं उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता है। यानी कि सीधा बात ये है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो ये जो खाने की एक बहुत बड़ी जो समस्या है, मेजर समस्या है, ये बाकी धरातल पर बहुत बड़ी समस्या है, तो इस समस्या से निजात मिलेगी। बिल्कुल। और वृद्धावस्था जो पेंशन का आपने जिक्र किया है, इसके लिए क्या प्लान है आपका? इसके लिए मेरे पास ये प्लान है। मैं बार काउंसिल में जब रहा तो हमने एक प्लान बनाई थी। उस समय हमारे पास 2000 लोग ऐसे थे जो 75 साल की उम्र पार कर गए थे। तो हमने कोशिश की कि भाई यदि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट लेता है तो उसको कम से कम 5000 रुपये की पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन जब राजस्थान बार काउंसिल ने उस समय इस तरह की कोई प्लानिंग भी की थी, उसको हम लागू नहीं करा पाए। आज हमारा वेलफेयर फंड संशोधित हो चुका है, लेकिन उस फंड के अंदर इन्होंने 40 साल की प्रैक्टिस से रिटायरमेंट का किया है। यदि 40 साल की प्रैक्टिस के बाद कोई व्यक्ति रिटायर होता है, 50 साल की प्रैक्टिस का किया है, तो 50 साल की प्रैक्टिस में जो व्यक्ति रिटायर होगा वो तो वैसे ही 75 साल का हो जाएगा, तो उसको क्या आवश्यकता रहेगी। लेकिन यदि वो 40 साल की प्रैक्टिस कर दी जाए तो रिटायरमेंट होता है, तो उसमें उसको 15 लाख रुपया मिलता है। और इसके साथ हम सरकार से ये व्यवस्था भी कराएं कि उनको मासिक पेंशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज समाज के हर वर्ग को सरकार पेंशन की सुविधा दे रही है। सीनियर
जो भी व्यक्ति है उसको, तो फिर वकीलों को क्यों नहीं हो? यानी कि आपने वकीलों का भला करने के लिए पूरी तरह से मानव बना लिया है इस बार, पक्का? मैंने मेरे 42 साल के इतिहास में यहाँ बिल्कुल निष्कलंक, बिना किसी कलंक की दाग के मेरी वकालत की है, और इस वकालत के पेशे में मुझे सब कुछ मिला है। मैं उसी वजह से आज जयपुर शहर में हर जगह कहीं किसी तरह की कोई समस्या मेरा कोई साथी लेके आता है तो उसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरी कोई विशेष जिम्मेदारियां नहीं है, इस वजह से मैं जब यहाँ वकीलों के बीच रहता हूँ तो इनकी सब प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ। तो क्यों नहीं मैं मेरी बार एसोसिएशन के माध्यम से ये सारी समस्याएं हल करूँ। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, और मैं मेरे वकील साथियों को भी विश्वास दिलाता हूँ, यदि वो मेरे को इस पद पे विजयी बनाते हैं तो उनकी हर समस्या का निदान मैं करवाने की कोशिश करूँगा। देखिए, तमाम समस्याओं के साथ साथ नई बिल्डिंग में जो चढ़ने की समस्या है, एस्केलेटर और टोल फ्री करवाना, यानी कि बहुत सारी ये पुलिंदा है, और हम ये लगातार इस पर अगर 10 एपिसोड बने तो भी ये पूरी नहीं होगी। लेकिन हाँ, वकीलों के हित और अधिकार के लिए काफ़ी जुझारू संघर्षरत एडवोकेट विजय सिंह पूनिया रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। कई सारे वकील होते हैं जो इनके पास समस्याओं के लिए आते हैं। दूसरी बात, ये खुद राउंड अप करते रहते हैं फ्री समय में कि कहाँ किसकी क्या समस्या है, और हमने भी इनको धरातल पर देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नई जनरेशन वकीलों की है उनमें एक बहुत बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। हो सकता है इसी का फायदा विजय सिंह पूनिया को इस बार के चुनाव में मिलेगा। बहरहाल 8 तारीख को मतदान होगा, और मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा तब वाकई पता लगेगा क्या विजय सिंह पूनिया यहाँ के राजा होंगे या फिर राजा कोई और होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।